ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूये भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 37वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ओम नमः। अथ सप्तत्रिंशोऽध्याय। श्री शुकवाच केसी तु कंसप्रयता खुरयेर्महिं महाहयो निर्जरयन्मनो जवा शटावधूत विमानसङ्कुलं कुर्वन्नभो नभोगे शितभीषिताखिला विशालनेत्रो विकटाक्षकूटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुधूपमः दुराशयो कंसहितचिकीर्षयोर्भयं सनन्दस जगाम कम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्देशितैर्वालविगूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजो म्रियन्तम् अग्रणी रूपाहयत्साभ्यनदन् मृगेन्द्रवत् शतं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्याद्रवदत्यमर्षणः जगान पद्म्यामरबिन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः तद्वञ्चिता तमद्धोक्षजोरुषा प्रगीय दौर्व्यं परविद्यपादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनुर्शतान्तरे यथोरगं तार्क्षसुतो व्यवस्थिता सलब्धसंज्ञं पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशीतरसात्पदध्वरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले दन्तान्निपेतुर्भगवद्भुजस्प्रिया स्थिते केशि नस्तप्तमया स्पृशो यथा बाहुश्च तद्देयगतो महात्मनो हितात्मयोऽसं हृदे उपेक्षिता समेधमानेन स कृष्णबाहुनां निरुद्धवायुश्चरणाश्च विक्षेपन् प्रच्छुन्नगात्रा परवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजन् क्षिप्तो वसु तद्देहता कटिका फलोत्पमाद् व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजा आविस्मितो यत्नहतारिरुत्समये प्रसूनवर्षेर्दिवसद्भिरीडितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। मुँह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। वही बड़ी मोटी गर्दन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा हुआ था।
वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था, ये उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलती झाड़ी, परंतु भगवान ने उसे अपने को बचा लिया। भला हुआ इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देता है उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़ी अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिलमिला कर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आँखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पक्की ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इसका बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। कृष्णं क्लिष्टकर्माणं रहसे तदभासता कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर भावसुदेवाखिलावासा सात्वतं प्रवर प्रभो त्वम् आत्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिरिवोदशां गूढ़ो गुराशया साक्षी महापुरुष ईश्वर आत्मा आत्मा सया पूर्वं माया ससृजे गुणान् तैरिदं शतसंकल्प सृजस्यास्य वशीश्वर स त्वं भूधरभूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय क्षेतूनां रक्षणाय च दृश्या ते नियतो दैत्यो लीलयायां हयाकृति यस्य हेषित संत्रस्तास् त्यजन्ता निमिषादिवं चाणूर। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप
पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं, फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके विसाक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित है। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डर कर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लनन्यासहस्तिनं कंसं च नेतं द्रक्षे परशो हनिते विभो तस्यानुशङ्कयवनं मुराणं नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीरशुल्कादिलक्षणं निर्गस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगत्पते समन्तकस्य च मणिराधानां च भार्या मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य सुधामता पौण्ड्रुकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्यास्य दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं च दवस्य च महाकृतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकायां वसन् भवान् कर्ता द्राक्षाम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य छपयिष्णोर्मुष्य वे अक्षोहिणां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथे। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान कुवलया, पीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंकासुर, काल, यवन, मूर और नरकासुर वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समंतक मणि को जामवान से लिए आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रुक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशी पुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोणीय सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखों से देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान गणम स्वसंस्थताय समाप्त सर्वार्थममोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवन्तमहि त्वमीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनं क्रीडार्थमध्यात्मनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि दूर्यं यद् विष्णुसात्वताम्। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने
माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणामय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेद की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु विष्णु तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव उवाच एवं यदुपतिं कृष्ण भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्याभ्यानुज्ञातो यो तद्दर्शनोत्सव भगवन्वापि गोविंदो हत्वा केशे नमावहये पशून् पालयत्पाले प्रीतिर्व्रज सुखा वह एकता ते पशून् पाला चारयन्तो दशानुषु चक्रुर्निलायन् क्रीडा हश्चोरपालापदे सता तत्रासन् कतिचिच्चोरा बलाश्च कति नीची नृपा मेषा इतास्य तत्रेके विजहुर कुतो भया मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेश दृक् मेषा इता अनपोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन् गिरिदर्या विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरा शिलायापि ददे द्वारं चतु पंचावशेषिता तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदासतां गोपान्नयन्तं जग्राह वृकं हरिवोजसा स्वनिजं रूपमास्ताय गिरीन्द्रसदृशं बलि ईक्षन् विमुक्तमात्मानं नाशक्रोधगृणातुरः तं निगृह्य च्युतो दौर्व्यं पातयित्वा महीतले पश्यतां देवी देवानां पशमाराममार्यत गुहापिदानां निर्विद्य गोपानानि सारकृत्सता स्तूयमानां सूर्यगोपेऽपि विश्वेशा स्वगोकुलम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मार कर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपाने का लुका लुकी खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का भेष धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं ये बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल वालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लो, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजी में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न पा सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए।
आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और अब मैं 4-5 दिन तक आगे की कथा नहीं कह पाऊँगा। इसी कथा को 29 तारीख की बात, इस कथा से आगे 38वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें अक्रूर जी की ब्रज यात्रा 29वां अध्याय, 38वां अध्याय और 29 तारीख को। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमो ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।